फरवरी का क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 121, बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल स्टॉक्स। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन में एक एरे दिया हुआ है और एरे में जो भी नंबर है वो बता रहा है कि उस डे पर, जैसे आईएथ इंडेक्स पर जो भी नंबर है वो आईएथ डे पर उस स्टॉक की प्राइस है। जैसे कि अगर जीरो डे पर आई जीरो है तो जीरो डे पर उसकी प्राइस है 7, और डे वन पे उसकी प्राइस है 1, डे टू पे उसकी प्राइस हो जाएगी 5, और डे थ्री पे हो जाएगी उसकी 3, डी फोर पे 6 एंड डे 5 पे 4। तो इंडेक्स पे जो है उस तरीके का दिया हुआ है। तो तुम्हें क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल के देना। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए क्या करना है तुम्हें, कि जिस दिन तुम स्टॉक को खरीदोगे उसके अगले दिन या और किसी फ्यूचर डे में तुम बेच सकते हो। जैसे कि उसी सेम डे पे खरीद कर सेम डे पे नहीं बेच सकते, अगर बेचोगे भी तो जीरो आएगा, लेकिन कर नहीं सकते ऐसा। तो किसी भी डे पे खरीद के उसको नेक्स्ट डे पे, जैसे कि तुमने जीरो डे पे खरीदा, 7 रुपए में खरीदा, और मान लो तुमने 3 रुपए में, तो यहाँ पे तो 4 रुपए का नुकसान हुआ। जैसे मान लो कि तुमने इस 1 रुपए वाले में खरीदा और 6 रुपए में बेचा, तो तुम्हें 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो वही मैक्सिमम है। तो हमें क्या करना है, सारे प्रॉफिट्स को देखना है और मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, मैक्सिमम कैसे निकालेंगे वो दिखाता हूँ, देखो एक सेकंड। हाँ, तो देखो, मान लो कि हमारे पास यही है 715364। इसको मैं लिख लेता हूँ एक बार, 715364। ओके, 715 क्या क्या था, 7 था, सॉरी एक सेकंड, 715364। ठीक है, इस तरीके से है। तो तुम किसी भी डे पे खरीदना है, तुम्हें फ्यूचर में बेचना है, तो तुम सोचो 7 पे खरीद के तुम क्या करोगे, इस पे बेचने की कोशिश करोगे, वो करोगे। तो 7 के लिए जो भी आएगा उसको एक मैक्सिमम प्रॉफिट में बेचते जाओ, तो ये माइनस में आएगा, पहले -6 आएगा, फिर तुम्हारा -2 आएगा, फिर -4 आएगा, इस तरीके से -1 आएगा, -3 आएगा। इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा, जो कि -1 है, उसको तुमने कंसिडर किया। फिर तुमने 1 पे खरीदा और 5 पे बेच के देखा, 3 पे बेच के देखा, 6 पे बेच के देखा, 4 पे बेच के देखा, और उसको तुम मैक्स वाले वेरिएबल में अपडेट करते जाओगे, ऐसे ही 5 के लिए। लेकिन जब इतने सारे कंपैरिजन करोगे तो लगभग वो ऑर्डर एंड स्क्वायर में चला जाएगा, क्योंकि तुम सारे कंपैरिजन को कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, अगर तुम्हें कंपैरिजन कम करना है तो एक तरीका उसका ये है कि तुम क्या करो, कि तुम क्या देख रहे हो, जैसे मान लो तुम इस वाले डे पे खड़े हो, तो तुम क्या कर रहे हो कि ये सोच रहे हो कि इसको मैं जैसे 7 रुपए में खरीदा, अब तुम इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस में बेचना चाहते हो। तो इसके राइट का सारे एलिमेंट का मैक्सिमम अगर चाहिए, तो तुम क्या करो कि इस एरे का एक मैक्सिमम एरे बना लो, यानी कि सफिक्स मैक्स कहते हैं इसको। सफिक्स मैक्स कहते हैं, यानी कि राइट से मैक्सिमम लिखाते हैं। जैसे कि तुम अगर 5 पर हो तो तुम्हें पता होना चाहिए इन तीनों एलिमेंट्स का जो भी मैक्सिमम होगा वो यहाँ पर स्टोर हो। और जब तुम यहाँ पर होंगे तो तुम यहाँ पर कौन सा होगा, कि यहाँ तक का मैक्सिमम, तो वही करेंगे। देखो, लास्ट है तो लास्ट से लिखते जाएंगे, तो यहाँ तक का मैक्सिमम 4, और यहाँ तक का मैक्सिमम क्या है, 6 ही है। 6 के बाद 3 है तो मैक्सिमम 6 ही रहेगा, फिर 5 है तो मैक्सिमम 6 ही रहेगा, फिर 1 है तो मैक्सिमम 6 ही रहेगा, फिर 7 हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया जो नया वाला तुम्हारा एरे बना। इसमें क्या है, इसको सफिक्स मैक्स कहते हैं हम। ये जो एरे है ये हो गया सफिक्स मैक्स एरे, सफिक्स मैक्स ऐसे लिख लो। हमने इस तरीके का एक एरे बना लिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे किसी भी इंडेक्स पर, जैसे मान लो इस वाले इंडेक्स पर है, तो आई इक्वल्स टू 1 पर है हम, तो हम क्या देखेंगे, अगर आई इक्वल्स टू 1 पर है तो इसको कितने में बेचेंगे, कि आई इक्वल्स टू 2 में जो भी एलिमेंट है सफिक्स मैक्स में, इसका मतलब है कि आई इक्वल्स टू 1 से आगे जितने भी एलिमेंट है सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू है वो यहाँ पे स्टोर्ड है। तो तुम क्या करो कि यहाँ से तुम बाई करो, और बेचने के लिए जब सेल करना हो तब यहाँ पे उसका अगला एलिमेंट देख लो। यानी कि अगर तुम इस एरे का, इसको मान लो एरे ए, इसको मान लो सफिक्स एरे, तो ए ऑफ आई में खरीदा और बेचा कितने में, बेचा तुमने सफिक्स मैक्स, इसको ऐसा हम बोलता हूँ, सफिक्स मैक्स i+1 में तुमने बेच दिया। इसका माइनस करके तुम प्रॉफिट निकाल लोगे। अब मान लो तुम कहीं किसी भी एलिमेंट पर जैसे 5 पर हो, तो तुम्हें क्या पता करना था कि मैं इसको कितना मैक्सिमम बेच सकता हूँ, तो इन सब का मैक्सिमम तो यहाँ पे स्टोर कर रखा है ना। अब अगर तुम 3 पे खरीद रहे हो तो तुम क्या करोगे, इन सब का मैक्सिमम चाहिए वो यहाँ पे स्टोर कर रखा है, तो इसको कहता है सफिक्स मैक्स। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि किसी भी एरे में है तो लूप चला लोगे, किसी भी ए ऑफ आई का प्रॉफिट कितना होगा, कि ए ऑफ आई को सफिक्स मैक्स
आई प्लस वन से माइनस कर दोगे तो इसका प्रॉफिट निकल जाएगा। ऐसे ही पूरे एरे में चलाओगे, पूरे एरे के लिए तुम प्रॉफिट निकालते जाओगे, एक मैक्स वेरिएबल में अपडेट कर लोगे। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा एरे का यूज कर रहे हैं जो कि ऑर्डर एंड स्पेस ले रहा है। अगर तुम्हें स्पेस को नहीं देना है तो एक बहुत अच्छा ऑप्टिमाइजेशन है इसका, वो देखो। हमारे पास क्या आ रहा था, 715 364, देखो 715 364। देखो अब तुम क्या करो कि एक वेरिएबल ले लो जो कि मिनिमम को अपडेट करेगा। अब तक हम क्या कर रहे थे, पहले खरीद के फिर बेच रहे थे। अब हम क्या करने की सोच रहे हैं कि खरीदते नहीं है, हम क्या करेंगे एरे में, जैसे हम खरीदने से पहले हम क्या करेंगे, हर एरे में खड़े होकर ये सोचेंगे कि अगर हम यहाँ पे खरीदते हैं, अगर यहाँ पे खरीद, जैसे 1 पे खड़े हो जाओ तो तुम यहाँ पे कितने में खरीदोगे, स्टॉक को 1 रुपए में खरीदोगे। तो तुम बाई करने की सोच लिया तुमने कि हम 1 रुपए में खरीदेंगे, तो कितने 1 रुपए में अगर हम इसको सेल कर सकते हैं, 1 रुपए में सेल कर सकते हैं या 1 रुपए में खरीद सकते हैं। लेकिन हम खरीदने का ना सोचकर सेल की सोचते हैं यहाँ पर खड़े होकर। अगर हम 1 रुपए में सेल करेंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जब हम उसको कम से कम में बाई करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम 1 रुपए में खरीद रहे हैं तो इसके पीछे जितने भी एलिमेंट है उन सबका जो मिनिमम है, उनमें से जो मिनिमम है, अगर हम वहां पे खरीदे होते इस स्टॉक को तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता। मीन्स कहने का क्या मतलब है, जैसे अगर मान लो कि हम इस 6 वाले एलिमेंट पर है, तो 6 रुपए में अगर हम यहाँ पे इसको जो है सेल करना चाहते हैं, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब मिलेगा, जब हमने उसको मिनिमम प्राइस में उसको बाई किया होगा। और मिनिमम प्राइस कहाँ तक का चाहिए, यहाँ तक का चाहिए। तो अगर यहाँ तक का मिनिमम प्राइस हम हर बार इसमें अपडेट करते जाएं तो हमारा काम बन सकता है। ठीक है, इसके एक ड्राई रन करके दिखाता हूँ, देखो। पहले इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, एक ड्राई रन करके दिखाता हूँ, देखो एकदम समझ में आ जाएगा। इसको भी हटा दो, देखो सबसे पहले मान लो, देखो यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि तुम सेल करना चाहते हो, तो पहले दिन में तो सेल नहीं कर सकते, तो सेल यहाँ पे कर सकते हो। ऐसे इस वाले डे पे अगर तुम सेल करोगे तो मिनिमम में सबसे पहले तुम 7 को रख लो। अब तुम 1 पे सेल करना चाहते हो तो तुम्हारा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हुआ कि इसके जो इसका वैल्यू है, हाँ सेल करना चाह रहे हो ना, तो सेल वैल्यू माइनस बाई वैल्यू कितना होगा, 7 होगा। तो ये तुम्हारा -6 हो गया। तो अभी तुम्हारा क्या हो गया, मिनिमम चाहिए था ना तुम्हें, तो अभी अब जो है तुम्हारा जो आंसर होगा मैक्स, वो हो गया तुम्हारा -6। लेकिन अब तुम्हारा मिनिमम, अब तुम क्या होगा यहाँ पे इटरेट करोगे, जब यहाँ पे इटरेट करोगे तो इन दोनों का तो मिनिमम में क्या अपडेट होगा कि जो पहले मिनिमम था और जो पिछला वाला एलिमेंट है ये 1 है, तो 7 और 1 में से मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1। अब तुमने 5 है तो 5 पे बेचना चाहते हो और खरीदना कितने पे, खरीदोगे कितने पे, मिनिमम वैल्यू पे। तो 5 है, 5 पे बेचा, खरीदा कितने था, 1 पे, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 4 का। तो जो प्रॉफिट है जो प्रॉफिट है वो -6 और 4 में से जो बड़ा है वो उससे अपडेट होगा, तो 4 से अपडेट हो गया। ठीक है, अब तुम यहाँ पे आए, जब यहाँ पे आए तो तुम इसको भी अपडेट करोगे, 1 और 5 में से जो भी छोटा है वो रहेगा, तो 1 ही है वो, तो 1 रहेगा। फिर तुम क्या करोगे कि 3 में बेचा और खरीदा कितने में, मिनिमम में खरीदा, तो 2 का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे अपडेट होगा, नहीं होगा क्योंकि 4 बड़ा है। ठीक है, फिर 6 पे आए और 6 पे आने से पहले 1 और 3 को चेक करके मिनिमम देख लिया, मिनिमम 1 ही रहेगा। फिर तुमने क्या किया कि जो भी वैल्यू है 6, तो 6 माइनस का मिनिमम वैल्यू से माइनस करो कि इतने में खरीदा मान लो, तो कितना होगा, 5। अब तुम लोग को 4 और 5 में से जो बड़ा है, ठीक है 5 बड़ा है तो 5 से अपडेट कर दो मैक्सिमम वैल्यू को। फिर तुम आ गए 4 पर। 4 पे तुमने क्या चेक किया कि अगर हम 4 पे इसको बेचते हैं, 4 पे इसको बेचते हैं तो खरीदना कितने में था, मिनिमम में खरीदना है हमें -1, क्योंकि इसको हम बार बार अपडेट भी कर रहे हैं। तो अभी 3 रुपए का प्रॉफिट होगा, लेकिन हमें ऑलरेडी 5 रुपए का प्रॉफिट मिल चुका है। तो आंसर हमारा जब खत्म हो जाएगा, आंसर क्या रिटर्न हो जाएगा, 5। यही बस, यही हमें फॉलो करना है, यानी कि हम जो मिनिमम वैल्यू है उसको हम वेरिएबल की मदद से अपडेट करते जाएंगे। ठीक है, कोड देखो समझ में आ जाएगा पूरा। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट जो हमारा आंसर होगा उसको 0 मान लिया। और जो मिन है, मिनिमम सोफर, यानी कि उस आई तक को आने के लिए हम जो मिनिमम अपडेट कर रहे हैं, सबसे पहले उसमें क्या अपडेट कर दिया, प्राइसेस 0, यानी कि पहला वाला एलिमेंट उसमें डाल दिया मिनिमम। अभी तक का मिनिमम 7 है। अब हम देखो 1 से लेकर लूप चला रहे हैं, कहाँ तक, साइज लेस देन तक चला रहे हैं। अब देखो सबसे पहले मिन को अपडेट करेंगे। मिन क्या हो जाएगा, मिनिमम अभी क्या होगा कि पहले जो मिन था 7 था और अभी प्राइसेस आई यानी कि 1 है, तो अभी मिनिमम कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट कैसे निकालना हूँ, प्रॉफिट निकालना हूँ कि जो प्राइसेस आई है मेरा,
जो प्राइसेस आई है अभी प्राइसेस वाई 1 है और उसमें से मिनिमम को माइनस कर दिया। यही तो करना, प्रॉफिट ऐसे ही तो निकलेगा, ऐसे ही तो निकाला था। देखो देखो, जो मिनिमम है उसको माइनस करना है किससे, रिसेंट वाले अभी जो एलिमेंट हमारा है करंट एलिमेंट से, तो करंट एलिमेंट से माइनस करके उसको प्रॉफिट में अपडेट करते जा रहे हैं। और प्रॉफिट को मैक्सिमम प्रॉफिट में अपडेट कर लिया मैक्स फंक्शन का यूज करके। जब लूप खत्म होगा तो तुम्हारा आंसर जो है मैक्सिमम प्रॉफिट में होगा, उसको रिटर्न कर दिया। रन करता हूँ, इसमें तुम्हारा टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बच जाएगी। टाइम तो ऑर्डर एन लगेगा लेकिन स्पेस ऑर्डर वन में हो जाएगा, क्योंकि हम जो एरे अपडेट कर रहे थे वो एरे हमें नहीं चाहिए अब। देखो हो गया, देखो। ठीक है, तो इसको, ठीक है, समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।